शांति शांति। कहाँ पहुँच गए? वो नहीं आया। पृष्ठ का टीका 53 पृष्ठ। जी जी। नीचे वाला पैराग्राफ विशेषणांतरस्य 53। तीसरा पैराग्राफ विशेषणांतरस्य। ठीक है। विशेषणांतस्य पुनरुक्त परिहरण अर्थमेदम। ये अंतःप्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेधक कृत। यहाँ विशेषणांतर जो है उनमें प्रवृत्ति है, ये आशंका आ जाती है। नान्त प्रज्ञम न वही प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम इत्यादि जो विशेषण दी है उनमें जो हाँ चलेगा। परोक्षार्थ विषयतः विशेषणम व्याख्या है। अपरोक्षार्थया भी व्याकरोति अथवेति। अथवा शब्द जो है ना, अथवा एक प्रत्यय आत्मप्रत्यय सारम प्रमाणम या तुर्यस्याधिगमन तत्तुर्यम एकात्म प्रत्यय सारम आचार्य अपरोक्ष हो यच्चाप्नोति इत्यादि परिपूर्ण स्वादिलक्षण तदात्मोक्ता सचा वांग मनसातीता श्रुतिभ्यो अवगतमेव एक रसम परमात्मा प्रत्यक्त्वेन गृहीत्वा तन्निष्ठतीत्यात्मनो अवस्थात्रयातीतस्य तुर्यस्य अपरोक्ष दृष्टित्वं श्रुतो दृष्टम इत्यर्थः। हाँ, ये जो है ना शांतम अद्वितीयम मूल नान्त प्रज्ञम न महि प्रज्ञम नो भक्त प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो एकात्म प्रत्यय सारम तक व्याख्यान हो गया। अब उसके आगे चल रहे हैं तो बोले कि ये तो पुनरुक्ति हो गई, जो बात पहले कह चुके उसी को आप कह रहे हैं। तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जो विशेषणांतर दिए जा रहे हैं वो पुनरुक्ति परिहार के लिए उसका अर्थभेद कर रहे हैं। अंतःप्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेधक कृता प्रपंचो सममिति जागृदादि स्थान धर्मा भावा उच्चते। ये समझ लीजिए, स्थानीय और स्थान
जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हो गया स्थान, और विश्व तेजस प्राज्ञ ये स्थानीय हो गए। तो नान्त प्रज्ञम वही प्रज्ञम इन विशेषणों से स्थानियों का निषेध हो गया। अब स्थान का भी निषेध करते हैं, क्योंकि उसी बात को बार बार कहना रुक्ति मानी जाती है। तो उसके लिए बोले कि दूसरे जो विशेषण है वो स्थान के प्रतिषेध के लिए। स्थान धर्मस्य च प्रतिषेधो अतः शब्देन परामृश्यते। अतः शांतम, वो परमात्मा जो है शांत है। शांतम राग द्वेषाय रहितम अविक्रियम कूटस्थम, राग द्वेषाय से रहित अविक्रिय है, कूटस्थ है। कूटवत स्थितम, कूटस्थम का अर्थ है जैसे लोहार की निहाई होती है। लोहार की निहाई कूट होती है, एक लोहे का खूंटा सा होता है, उसी में दूसरे लोहे रख के कूटे जाते हैं, पजाते हैं। तो वो जो पजाने वाले लोग हैं वो तो हटते रहते हैं, लेकिन वो जो का तो रहता है, तो उसको कूटस्थ कहते हैं, कूट। एवं बहुधा ताडनेपि अधस्थस्य विकारो न भवति। हाँ, जे स्थापितस्य विकारो भवति। ऐसा है कि वो तो कच्चा है, जो किसको कूटते हैं, जिसको पजाते हैं, वो लोहा गर्म होता है तो उसका तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन नीचे वाले का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से जो आत्मा है उसके सामने से राग द्वेष आदि मनोविकार आते जाते रहते हैं, लेकिन वो जो का त्यों रहता है, इसलिए वो शांत है। कूटस्थ के समान कूटस्थ है वो, तो शांत का अर्थ हो गया। शिवम परिशुद्धम, शिव माने परिशुद्ध, परमानंद बोध रूपम, परमानंद बोध रूप है। शिव माने परमानंद बोध, ऐसा ज्ञान जो आनंद रूप है, परमानंद रूप, परमानंद। यस्मात् द्वैता भावोपलक्षितम तस्मात् चतुर्थम इत्याह। कहते हैं अंत प्रज्ञत्वादि स्थान धर्म परिषद कृता प्रपंचोपशममिति जागरादि स्थान धर्माभावोच्यते। अतएव शांतम शिवम यतो अद्वैतम भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। तो यहाँ ये बतलाया यस्मात् द्वैता भावोपलक्षितम तस्मात् चतुर्थम इत्याह। द्वैता भावोपलक्षितम, द्वैता भाव, परमात्मा में द्वैत का अभाव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा और द्वैता भाव, फिर वहां दो वस्तु हो गई। अब विशिष्टवन आप कहेंगे तो बोले उपलक्षितम, उपलक्षण कहलाता है जो वस्तु के स्वरूप में बिना प्रविष्ट हुए ही उसके स्वरूप का बोध अन्यों से उसको पृथक करके दिखा दे। वस्तु के स्वरूप में बिना प्रविष्ट हुए ही उससे अन्यों से उसका पार्थक्य दिखला दे। जैसे काकवंतो देवदत्त से ग्रहा, किसी ने पूछा
कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो बोले काकवंतम, जिसके घर में कौआ बैठा है। तो कौआ जो है हमेशा तो नहीं बैठा रहेगा उसमें, तो केवल दिखाने के लिए वो कौआ उड़ भी जाए, लेकिन जिस के ऊपर कोई खंभा है, कुछ भी है, उद्गत तृणत्वम, जिसमें वो कौआ बैठा था, वो उसका चिन्ह बन जाएगा। तो उपलक्षण उसको कहते हैं जो कि वस्तु के स्वरूप को जना देता है, लेकिन वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होता। और विशेषण उसको कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट रहता है। जैसे नीलम उत्पलम, उत्पल नील, नीला कमल, तो नील को कमल से अलग नहीं कर सकते, वो रहेगा उसमें। तो यहाँ पर द्वैता भाव विशेषण नहीं है, उपलक्षण है। तो इसलिए तुरीयम, अद्वैतम, तो अद्वैतम वेद विकल्प रहितम, इसका अर्थ किया अद्वैतम, अद्वैता भाव उपलक्षण तस्मा चतुर्थमित्या, अद्वैतम इत्येतत् अव्याचष्ट भेदेति संख्या विशेष विषयत्व भावे कथम चतुर्थत्वम इत्याशंका। चतुर्थम मन्यन्ते कहा ना कि वो चतुर्थ है। चतुर्थ कौन? ये तीन हो गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और वो है चतुर्थ। तो कहते हैं चतुर्थ क्यों कहा उसको? संख्या विशेष का विषय तो वो है नहीं, तो उसमें चतुर्थत्व तो कहाँ से आ गया? तो उसके उत्तर में कहा प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात्, प्रतीयमान जो पादत्रय है, पादत्रय क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनसे विलक्षण होने के कारण उसको चतुर्थ कह दिया। स आत्मा विज्ञेया चतुर्थ तुर्यो हो व्याख्यान व्याख्यत्वेन अपनरुक्त्यम तस्योक्त विशेषणात्वे भी मम किमायातम इत्याशंका स आत्मा। कहते चतुर्थ तुर्य, इनका व्याख्यान शांतम शिवम अद्वैतम तुरीयम मन्यन्ते स आत्मा। कहा तुरीय जो है आपने कह दिया, चतुर्थ कह दिया, उससे हमको पता नहीं लगता कि वो तुरीय क्या है। तो ये बताए कि वो तुरीय आत्मा है। स आत्मा सविज्ञेय, वो आत्मा है, उसको जानना चाहिए। चौथा आत्मा है। आत्मनि यथोक्त विशेषणानि न प्रतिभांति इत्याशंका। बोले आत्मा में ये जो विशेषण आपने दिए वो प्रतिभात नहीं हो रहे हैं। भाष्य वाक्य यतः अद्वैतम भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यते। ठीक है, चतुर्थम तुरीयम तो भाष्य वाक्य। हाँ, आत्मा विज्ञा कहाँ पर है? अतएव शांतम शिवम यतः अद्वैतम भेद विकल्प रहितम। ठीक है, भाष्य अतएव शांतम, अतएव शांतम शिवम अतो अद्वैतम रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। चतुर्थम तुरीयम पदद्वयम्, चतुर्थम तुरीयम् इति। अच्छा अच्छा, हाँ। तत्र व्याख्याकारः वदति व्याख्यान व्याख्येयत्वेन अपोदनित्या चतुर्थम इत्यस्य तुरीयम् इत्यर्थः। चतुर्थी ही तुरीय है। लेकिन वो जो कह रहे थे कि दोबारा पुनरुक्ति व्याख्यान कर रहे हैं,
पुनः पुनः अत्र अपोनिरुक्त्यम् उच्यते व्याख्यानं व्याख्येयत्वेन अपोनिरुक्त्यात्। यहाँ पर व्याख्यान हो गया, ये जो चौथा बताया, तो चौथा जो है संख्यावाचक है और जिसको कहना है वो संख्येय है, तो व्याख्येय है वो। इसलिए चतुर्थ और तुरीय दोनों का अर्थ यद्यपि एक ही होता है, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा जो चतुर्थ है वो तुरीय है। ये हो गया अपरोक्त, तो क्या अर्थ हो गया। अब ये हुआ स आत्मा विज्ञेय चतुर्थ तुरीयोर व्याख्यान व्याख्येय तेन अपरोक्तम तथोक्तम तस्योक्तम विशेषण मम क्यों आयातम। इससे क्या हुआ, बोले वो आत्मा है, आत्मा ने यथोक विशेषणानि न प्रतिभान्ति इतने संज्ञाएं सविज्ञेय तदेव व्याचष्टे प्रतीयमाने थी। तो ये बोलते हैं प्रतीयमान सर्पभूत छिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु तथा तत्त्वमस्यादि तत्त्वमसीत्यादि वाक्यार्थ आत्मा अदृष्टो दृष्टा नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरिलोको विद्यते इत्यादि विरुक्तो यह सविज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैता भाव। ऐसा है। यहाँ पर बताया कि आत्मा को जानना चाहिए। विज्ञेय क्यों जानना चाहिए? यदि आपको आत्मा का वो स्वरूप विदित हो रहा है तो जानने की आवश्यकता ही नहीं है, तो विज्ञेय कह रहे हैं। तो ये बताया कि जैसे रज्जु में सर्प का जब भ्रम हो जाता है तो रज्जु में एक सर्प ही का नहीं होता, रज्जु में सर्प का यहाँ दृष्टांत दिया है। कोई किसी को सर्प का भ्रम हुआ, किसी को भूत छिद्र का कि धरती में दरार है, किसी को दंड का। इस तरह से ये जो अनेक विकल्प दिखाई पड़ते हैं रस्सी में भ्रम से, इनके कारण रस्सी नहीं दिखाई पड़ रही है। जब ये नहीं रहेंगे, इनका निषेध हो जाएगा, तो दंड का दर्शन होगा। उसी तरह से तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थम तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थम तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य है उनका जो अर्थ है आत्मा, जिसको श्रुति कहती है अदृष्टो दृष्टा, वो दृष्टा है लेकिन वो किसी का दृश्य नहीं है। नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरिलोको विद्यते, दृष्टा की स्वरूपभूत जो दृष्टि है उसका कभी विपरिलोप नहीं होता। इत्यादि श्रुतियों से कहा गया जो आत्मा है सविज्ञेय, वो जानना चाहिए। क्यों? जब आत्मा ऐसा है जो कि दृष्टा का स्वरूपभूत दृष्टि है, उसका विपरिलोप नहीं होता है, वो सबका दृष्टा है, उसका कोई दृष्टा नहीं है। यह जब आत्मा का स्वरूप आप बता रहे हैं तो और क्या जानना है? बोले भूतपूर्वगत्या, पहले आपको इस तरह का पता नहीं था,
तत्मस्यादि वाक्यों के श्रवणानंतरम ये आपको विदित होगा, इसलिए आपको जानना चाहिए। भूतपूर्व गति से कहिए। आज जो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, यदि आत्मा का बोध हो जाए तो द्वैत तो रह ही नहीं जाएगा। ये हो गया। तो अब ये बोल रहे हाँ, तो ये अब आगे ना तो जो नहीं दृष्टि विद्यते अविनाशित्वाद इत्यादि वाक्यानि प्रतीकोपादाने न दर्शयति। मैंने थोड़े थोड़े प्रतीक बता रहे हैं। नहीं दृष्टि आत्मनि अव्यवहारे कुतो विज्ञेयत्वम्, आत्मा जब व्यवहार का विषय नहीं है तो विज्ञेय कैसे होगा? तो बोले कि भूतपूर्व अविद्यावस्थायाम, जो अविद्यावस्था थी पहले की, उस व्यवस्था में ज्ञेयत्वाख्या जो है उसको ज्ञेय कह सकते हैं अवगति। तया इदानीम अभी वेगत्व मुक्तम, भूतपूर्व गति से यहाँ पर विज्ञेय कह दिया है। भूतेति विद्यावस्थायामेव किमिचित् ज्ञाति ज्ञान विभागो न भवति। बोले विद्यावस्था में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय विभाग क्यों नहीं होता? बोले ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जब बोध हो जाएगा तो ज्ञानेन तत्कारण से अज्ञान से अपनीतत्वात्, जो बोध होता है तो उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की जब निवृत्ति हो गई तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी भी नहीं रहती। मैं आत्मा मेरा ज्ञेय है, मैं उसका ज्ञाता हूं और उसको मुझे जानना है, ज्ञान वृत्ति से उसको जानना है। ये पहले रहता है कि आत्मा को जानना है, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर जो ज्ञाता है, ज्ञाता उसमें ज्ञातित्व नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञेय उससे भिन्न नहीं है, ज्ञाता से भिन्न नहीं है, अपने स्वरूप उसका स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञाता का और ज्ञेय का भेद नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं रहा, ज्ञान होके वो भी नष्ट हो गया। इसलिए ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये द्वैत नहीं रहता है। अत्यैते श्लोका भवन्ति। अब हम गौड़पादी आचार्य की कारिकाएं शुरू हो गए। निवृत्ते सर्वभूतानां दुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्वभावानां देवतुल्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतेजसौ कारणबद्धस्तु द्वौ तुल्येन सिद्धतः। प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानां सर्व दुःखानां निवृत्तेः ईशानस्तु ये आत्मा। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुरिति दुःख निवृत्तिं प्रति भवति इत्यर्थः। तद्विज्ञान निमित्तत्वात् दुःख निवृत्तेः अव्ययो न वेति स्वरूपा न व्यभिचरति इत्यावत्। एतत् कुतः? यस्माद् अद्वैतः सर्वभावानां रज्जु सर्पवन्
मृषात्वात् सएष देवो द्योतनात् तुर्य चतुर्थो विभुर व्यापी इत्यर्थ व्यापी स्मृता। ये बताया ठीक है ना, ये नामता प्रज्ञ अंधस प्रज्ञ की कार्य के लिए कारिका है। उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है तो जो तुर्य है कहते हैं वो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाने पर निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानम ईशान प्रभु अव्यय, जो ईशान है प्रभु है अव्यय है, अद्वैत सर्वभूत भावानाम समस्त भावों का अद्वैत जिसमें नहीं है ऐसा देव तुर्य है। जो तुर्य है वो विभु माना जाता है। कार्य कारण बद्धौ तो इश्चेते विश्व तेजस हो, विश्व तेजस जो है ये कार्य कारण से आबद्ध है और प्राज्ञ जो है कारणबद्ध है। लेकिन तुर्य में ये तीनों में न कार्य है न कारण, ये मूल कारिकाओं का अर्थ है। अब उसी का व्याख्यान करेंगे। नान्त प्रज्ञम इत्यादि श्रुत्युक्ते थे। सर्वदुःखानां निवृत्तेः ईशानः प्रभुः भवति। सर्वदुःखानां निवृत्तेः, ये भाष्य पढ़ लेते हैं। प्राग तेजस विलक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ते ईशान तुर्य आत्मा। प्राग तेजस विश्व लक्षण जो दुख है उनकी निवृत्ति का ईशान, उनकी निवृत्ति का में समर्थ वो तुर्य है आत्मा। ईशान एक बदस व्याख्यान प्रभु रीति। ईशान क्यों है? वो का प्रभु है। दुख निवृत्ति प्रति प्रभुवती, दुख निवृत्ति के प्रति वो समर्थ है। तद विज्ञान निमित्तत्व दुख निवृत्ते है। तुर्य के विज्ञान से ही दुख की निवृत्ति होती है। अवयो न वेति स्वरूपान न व्यभिचरित यावत एतत् कुतः यस्मात् द्वैता सर्वभावानाम, अद्वैत सर्वभावानाम समस्त भावों का अद्वैत है वो। रज्जु सर्ववत मृषात्वात्, समस्त भाव जो है इधर लगेगा। सर्वभावानाम रज्जु सर्ववत मृषात्वात्, जितने भी भाव हैं रज्जु में सर्व के समान मृषा है, इसलिए वो देव है। द्योतनात्म द्योतनात् तुर्य, द्योतनात् देव, प्रकाश रूप होने के कारण वो देव है। वो तुरी चतुर्थ है, विभु है, व्यापी है, ये अर्थ है। अब ये टीका ये ना नात प्रज्ञम इत्यादि श्रुत्युक्ते तद विवरण स्वरूपा श्लोकान अवतारयति। नाता प्रज्ञादि जो श्रुति में कहा गया है उनके विवरण रूप जो श्लोक है उनका अवतारण करते हैं। अतिरिक्त विविधम स्थानत्रयम् अस्मात् भवति व्युत्पत्त्या तुर्ये विवृच्छते। कहते हैं विविध स्थानत्रय जिससे होता है, इससे होता है, इसलिए ये तुर्य विभु कहलाता है। नहीं तुर्यादिरेकेण स्थानत्रयम् आत्मानम् धारयति। अगर तुर्य न रहे तो ये तीनों स्थान जो है वो नहीं रहेंगे। सर्व दुखानाम आध्यात्मिकादि भेद भिन्नानाम, समस्त दुख आध्यात्मिकादि भेद भिन्नानाम तद्धेतूनाम तदाधाराणाम इति यावत् ईशान पदम
प्रयुज्य प्रभुपदम प्रणिधानस्य पूर्णोक्तम आशंका ईशानी थी तुर्यस्य दुख निवृत्तिम प्रति सामर्थ्यस्य नित्यत्वात् न कदाचिदपि दुःखम सादित्याशंका तद्विज्ञाने थी संश्रित रूपेण अव्ययो अस्ति इत्याशंक संश्रित रूपेण व्ययो अस्ति इत्याशंक स्वरूपादिति तत्र प्रश्न पूर्वकम अद्वितीयत्वं हेतुमः निरत्कुतिति अतो द्वितीयस्य व्यय हेतो अभावात् इति शेषः विश्वादीनां दृश्यमानत्वात् तुर्यस्य अद्वितीयत्व सिद्धि इत्याशंकाः सर्वभावानाम् इति अवस्थात्रयातीतस्य तुर्यस्य उक्तलक्षणत्वं विद्वद अनुभव सिद्धमिति सूचयति स्मृतमिति। यहाँ ये बताया और कारिका में कि विश्व तेजस प्राग ये तो तीन हो गए स्थानी और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हो गए स्थान। इन स्थानीय और स्थानों से विलक्षण इनका जो दृष्टा है वो तुरी है। स्थान स्थानीय में रहता है, स्थान स्थानीय में रहता है। हाँ जी, ये तीनों अवस्थाओं के विश्व तेजस प्राज्ञ हैं। हाँ ठीक है। तीनों अवस्था स्थान है। तो स्थान माने जागृत में विश्व रहता है, स्वप्न में तेजस रहता है और सुषुप्ति में प्राज्ञ रहता है। तो ये तीन अवस्था जो है ये तो हो गई स्थान और इनमें रहने वाला हुआ विश्व तेजस प्राज्ञ। स्थानीय हो गया। तो ये दोनों जो हैं तुरी इनसे विलक्षण है। ये तुरीय में रहते हैं क्या? है? ये तुरीय में रहते हैं। तुरी माने चौथा। ये तीन जो है इनकी अपेक्षा चौथा। वो चौथा क्यों कहा गया? इनसे विलक्षण होने के कारण। वो विश्व नहीं है, तेजस नहीं है, प्राज्ञ नहीं है और न वो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति। इन सब का वो जानने वाला है, इन सब का साक्षी है और कूटस्थ है। अगर ये न रहे, जानने वाला आत्मा यदि न रहे तो न तो तीन अवस्था रहेंगी और तीन अवस्थी रहेंगे, ये तीन स्थानीय रहेंगे। क्योंकि दृश्य की सिद्धि दृष्टा से होती है। जो देखने वाला नित्य चैतन्य आत्मा है वो अगर न रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे? तो ये दिखाई पड़ता है और उसमें ये नहीं है, वो इनसे विलक्षण है। इसलिए ये जो जागृत और स्वप्न के दुख है ये भी उसमें नहीं। जागृत में आध्यात्मिक आदि दुख है, आदि शब्द से आदिदेविक आदि भौतिक लेना। तो जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर की व्याधि और मन की चिंताएं आदि ये हो गई। और आदि भौतिक परस्पर प्राणियों के परस्पर विरोध से जो कष्ट होता है वो आदि भौतिक दुख है। और जो ग्रह भूत पिशाच आदि की पीड़ा है
इससे आध्यात्मिक दुख है। तो ये जागृत अवस्था में ये दुख है, और स्वप्नावस्था में भी आ जाते हैं। स्वप्नावस्था में भी चिंता हो जाती है, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि हम घबरा जाते हैं, वहां भी व्याधि दिखाई पड़ती है। लेकिन ये सब के सब दिखने वालों में है, देखने वाले में नहीं है। तो ये जो है वो इनको देखने वाला है, न वो उसमें वो न ये स्थान है उसमें, और वो स्थानीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यभिचरित होते हैं। व्यभिचरित यूं होते हैं कि जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत अवस्था नहीं रहती, और जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व भी नहीं रहता। और जब स्वप्न से उठ जाते हैं, जागृत में आ जाते हैं, तो ये तेजस नहीं रहता, सपना नहीं रहता। तो दोनों अवस्थाएं जब नहीं रहती, सुषुप्ति में आ जाते हैं, तो ये दोनों नहीं रहती। लेकिन दृष्टा जो है तुरी, वो रहता है, वो अव्यभिचरित है, इसलिए वो सत्य है। सुषुप्ति को दृष्टा मान ले तो है? सुषुप्ति को दृष्टा मान ले। सुषुप्ति अवस्था है, किसकी अवस्था है? किसकी सुषुप्ति? बोलो। अहम की। तो वो तो इधर था अहम की, आपकी न सुषुप्ति है। और सुषुप्ति आई, सुषुप्ति चली गई। किसकी आई सुषुप्ति? जो सोया। और कौन उठा? जो सोया था। तो जो सोने की अवस्था है सुषुप्ति, उसका तो व्यभिचार हो गया जब वो उठ गया, लेकिन वो रहा। तो वो आत्मा जो है एक है, उसमें ये तीन प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं ये? जैसे कि मंद अंधकार में रस्सी पड़ी हो तो लोगों को उसमें भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है, किसी को सर्प का भ्रम हो जाता है, किसी को माला का भ्रम हो जाता है, किसी को धरती की दरार का भ्रम हो जाता है, किसी को लगता है कोई टेढ़ा मेढ़ा डंडा पड़ा है। तो ये जो भ्रम है, इन भ्रमों के का अधिष्ठान कौन है? रस्सी। इसी तरह से उस तुरीय में ये तीनों कल्पित है। तो उसका ज्ञान होने पर ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो इनका संग्रह इसमें कहा कि ये जो तुरीय है, ये समस्त दुखों की निवृत्ति का निमित्त है। इसका बोध हो जाने पर न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। और ये प्रभु है, माने समर्थ है, अव्यय। अव्यय है, इसका अर्थ यह है कि इसका जो स्वरूप से अप्रच्युत है। व्यय हो जाना माने परिवर्तित हो जाना, या उसका क्षीण हो जाना। तो इसका जो स्वरूप है वो जो का त्यों रहता है, इसलिए अव्यय है और अद्वैत है। इसमें द्वैत नहीं है, द्वैता भावों पर लक्षित है। और सर्वभाव जो है ये वस्तुतः है नहीं, इसलिए ये मिथ्या है। और इनका जो प्रकाशक है देव, द्योतनात्मकत्वात्, प्रकाश रूप होने कारण वो विभु है, ये बताया। अब इनको बताया कि कार्य कारण बद्धौ द्वौ इष्येते विश्व तेजसौ। विश्व और तेजस कार्य कारण से बंधे हुए हैं, और प्राज्ञ जो है कारण से बना हुआ है।
दौतौ तुर्येन विद्यता सिद्धता। इसका अर्थ करेंगे अभी। विश्वादीनाम सामान्य विशेष भावो निरूप्यते तुर्य याथात्मोदाहरणार्थम। भाष्य। विश्वादी का सामान्य विशेष भाव का निरूपण करते हैं तुर्य के याथात्म का उदाहरण करने के लिए। कार्यम कार्यम क्रियते इति फली भावा। जो किया जाए वो कार्य। कारणम करोति इति बीज भावा। करता है ये बीज भाव। तत्वग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संगृहीतौ इष्यते। तत्वग्रहण और अन्यथा ग्रहण इन दोनों के द्वारा बीज और फल भाव से ये दोनों बंधे हुए हैं। और प्राज्ञा तो बीज भावे नहीं हो बंधा। तत्व प्रतिबोध मात्र में ही बीजम प्राज्ञत्व निमित्तम ततो दौतो बीज फल भाव तत्वग्रहण अन्यथा ग्रहण तो ये न सिद्धता न विद्यते न संभवता इत्यर्थ। अब इसकी टीका देख ली जाए। विश्वादिषु अभांतर विशेष निरूपण द्वारेण। विश्वादिकों में अंतर विशेष निरूपण के द्वारा तुर्य का निर्धारण करना है। श्लोक से तात्पर्य महा विश्वादी नामिति। विश्व तेजस्यो हो उभय बद्धत्वम सामान्यम प्राज्ञस्य कारण मात्र बद्धत्वम विशेषा अथेदम निरूपणम कुत उपयुज्यते तुर्येति। प्राज्ञस्य कारण मात्र बद्धत्वम साधयति। तत्वावबोधो त्रयाणामंतर विशेष स्थिति तुर्ये किवायातम इत्याशंका तथिति तयोः तस्मिन् अविद्यमानत्वं स्थितिकथाने तयोः निरूपयितुम् अशक्यत्वात् इत्याह। तो यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो जागृत और स्वप्न है ये कार्य कारण से बंधे हुए हैं और प्राज्ञ जो है केवल कारण से बंधा हुआ है। ये बता रहा है। अब यहाँ अब इसको और आगे स्पष्ट करेंगे कारिकाओं में। नात्मानं न परांशैव न सत्यं नापि चापि नानृतम् प्राज्ञ किंचन सर्वेत्ति संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। कहते हैं जो प्राज्ञ है वो ना अपने को जानता है ना दूसरों को जानता है, न सत्य को जानता है न मिथ्या को जानता है। प्राज्ञ किंचन संवेत्ति, प्राज्ञ किसी को नहीं जानता। लेकिन तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा, तुर्य जो है सबको जानता है। ये अंतर हो गया प्राज्ञ से तुर्य का। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यम वयो प्राज्ञ तुर्ययो। द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यम वयो प्राज्ञ तुर्ययो।
बीज निद्रा युत प्राज्ञा सच तुर्य न विद्यते। कहते हैं प्राज्ञ और तुर्य दोनों में द्वैत का अग्रहण समान है, ठीक है, लेकिन समान होने पर भी प्राज्ञ जो है बीज निद्रायुत है, तो वहां पर द्वैत का अग्रहण हो रहा है प्राज्ञ को, उसका बीज निद्रा है, अज्ञान है। निद्रा। निद्रा के कारण प्राज्ञ को द्वैत का भान नहीं हो रहा है, लेकिन तुर्य न विद्यते, जो तुर्य है उसमें निद्रा नहीं, बीज नहीं। तो इसलिए जब जागृत हो जाते हैं तो प्राज्ञ नहीं रहता, क्योंकि बीज नहीं रहा, जागृत हो गए, लेकिन तुर्य जो है वो बना रहता है। अब इसकी टीका हो जाए, विश्वास हो गया टीका। प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति। हाँ, प्राज्ञ से कारणत्वं बद्धत्वं साधयति। तुर्यस्य कार्यकारणाभ्याम असस्पृष्टत्वं प्रत्यति। श्लोक व्यावर्तम आशंकाः कथमिति वह शब्दात् कथमित्या अस्य अनुवृत्ति सूचते। अच्छा, हाँ हो गया। कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञा से तुर्य एवं तत्वग्रहण ग्रहण लक्षणों बंधु सिद्धता। कहते हैं कि कारणबद्धत्व जो है प्राज्ञ का क्यों है? तुर्य व तत्वग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधु न सिद्धता। कहते हैं कि प्राज्ञ जो है कारणबद्ध क्यों है, और तुर्य में भी। हाँ, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञा से तुर्य व तत्वग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधु न सिद्धता। कथम दोनों जगह ये लगेगा, मानो प्राज्ञ जो है कारणबद्ध कैसे है, और तत्वग्रहण और अन्यथा ग्रहण लक्षण जो बंध है उसमें क्यों नहीं है? यस्माद् आत्मविलक्षण अविद्या बीज प्रभुत्वं बाह्यं द्वैतम प्राज्ञो न किंचिन संवेत्ति। क्योंकि अपने से आत्मविलक्षण अविद्या बीज प्रसूतम, आत्मा से विलक्षण जो अविद्या है वही बीज है, उससे प्रसूत जो बाह्य द्वैत है प्राज्ञ उसको नहीं जानता। यथा विश्व तेजस, विश्व तेजस ने बाह्य द्वैत को जानते हैं। ततश्चासु तत्वग्रहणेन, तत्व का अग्रहण जो तम है उससे युक्त होने कारण अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धो भवति। तो वो तत्वग्रहण जो तम है अज्ञान, जो कि अन्यथा ग्रहण का बीज है, उससे वो बद्ध रहता है। तस्मात् तुर्यम् द्वितीयं चोद्यम चतुर्व्याख्यानेन प्रख्यायति। यस्मात् सदैव तुर्यात् अन्यस्य अभावात् तुर्यमेव सर्वं तच्च सदा दृग्रूपमिति। यस्मात् तस्मात् योजना परिपूर्णं विवेकतानं एकदम तुर्य परामर्शते। अतएवेति कारणाभावे कार्यानुपत्तेः
तुर्ये तत्व ग्रहणान्यथा ग्रहण एवं असंभवम दृष्टान्तेन साधयति न यत् तुर्ये सदा जगात्मत्वं मुक्तं तस् प्रमाणवान नहीं दृष्टुरिति चतुर्थपादं प्रकारान्तरेण बोध्यति अथवेति तत्तापि श्रुतिम् अनुकूलयति। ये हो गया ये सब तो हो गया। तस्मात् तुर्यं सदा तुर्याद् अन्यस्य अभावात् सर्वदा सर्वदेशी सर्वं तद्युक्तेति सर्वदृक् तस्मान् न तत्त्वग्रहण लक्षणं बीजं तत्र तत्पुरुषस्य अन्यथा ग्रहणस्य अभी तो अतएव अभावो। ये बतलाया कि जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ और तुर्य का पार्थक्य या विलक्षणत्व तो बता रहे हैं। तो जो प्राज्ञ है वो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण और अन्यथा ग्रहण दो हो गए। जो जागृत अवस्था है उसमें द्वैत का ग्रहण होता है और स्वप्नावस्था अन्यथा ग्रहण होता है। माने जो वस्तु जागृत में नहीं है वो वहां पर दिखाई पड़ती है। तो ग्रहण अन्यथा ग्रहण ये जागृत और स्वप्न में होते हैं। तो ये दोनों कार्य कारण से बद्ध है। स्वप्न हाँ विश्व तेजस। और ये जो है असल में क्या है जो हमको संसार का ग्रहण हो रहा है। हाँ असल में इसको कहते हैं अग्रहण और अन्यथा ग्रहण कहना होगा। अग्रहण अन्यथा ग्रहण, तत्वग्रहण अन्यथा ग्रहण। वस्तुतः द्वैत की जो प्रतीति हो रही है इसलिए हो रही है कि हमने अभी अपने आप को नहीं जाना। आत्मा के अज्ञान से ही द्वैत की प्रतीति होती है। जब आत्मा विस्मित हो जाता है तो ये द्वैत दिखाई पड़ने लगता है। तो तत्वग्रहण जागृत में भी है और स्वप्न में भी है। अन्यथा ग्रहण है ये। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों में है। अग्रहण ही तत्वग्रहण है। अग्रहण और तत्वग्रहण अलग अलग एक ही है। अच्छा माने अग्रहण जो है वो कारण है। माने द्वैत का कारण परमात्मा के स्वरूप का अग्रहण है। ठीक है। माने अज्ञान, अज्ञान के कारण ये संसार दिखाई पड़ता है। अन्यथा ग्रहण तो कारण हो गया अग्रहण, परमात्मा के स्वरूप का अनवबोध, और अन्यथा ग्रहण हो गया ये जागृत और स्वप्न। तो कारण और कार्य दोनों से ये विश्व और तेजस बंधे हुए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जी है जागृत में अग्रहण है, दोनों में है, जागृत स्वप्न दोनों में। ये दोनों अग्रहण इनमें है। वस्तु के आत्मा के स्वरूप का बोध न होने के कारण ये द्वैत प्रपंच हमको दिखाई पड़ रहा है। और सुषुप्ति में गाढ़ी नींद में हम जब चले जाते हैं तो केवल अग्रहण रह जाता है, अन्यथा ग्रहण नहीं रहता। तो वो कारणबद्ध हो गया। ठीक है। लेकिन जो तुरीय है
वो न तो कार्य से बद्ध है और न कारण से बद्ध है। कारण से बद्ध इसलिए नहीं है कि अज्ञान भी उसमें नहीं है। अज्ञान आत्मा में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अज्ञान आत्मा में अगर न हो, आत्मा में यदि अज्ञान हो तो अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? अहम ब्रह्म न जानामि, मैं ब्रह्म नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता। मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ये कौन जान रहा है? हैं? तो वो तो अज्ञान को भी जानने वाला है, उसमें अज्ञान कहाँ है? न जानने का ज्ञान है। हाँ, ये है। इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसमें अज्ञान नहीं है। तो जागृत को भी वो जानता है और स्वप्न को भी जानता है, अग्रहण उसमें है नहीं। और इधर सुषुप्ति में केवल कारण अज्ञान रहता है। प्राज्ञ जो है अज्ञान से बंधा हुआ है। अज्ञान के ही कारण वो फिर से बीजावस्था है। वो बीजावस्था माने कारण अवस्था। तो फिर वो जागृत में आता है। अगर सुषुप्ति में अज्ञान न होता तो मोक्ष हो जाता, क्योंकि फिर कारण ही नहीं है संसार में आने का। तो मोक्ष न होने के कारण ये कहना पड़ेगा कि वहां पर कारण रहता है। लेकिन ये तुर्य में नहीं है। जो चतुर्था आत्मा है उसमें ये नहीं है। तो बोले फिर उसमें ये दिखाई क्यों पड़ते हैं? उसके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण दिखाई पड़ते हैं। जैसे रस्सी के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण सर्पमाला, भूछिद्र और दंड इन ब्रह्मों की प्रतीति होती है, उसी तरह से आत्मा में ये जागृत हो गया, ये स्वप्न में चला गया, ये सुषुप्ति में चला गया। वो कहीं कुछ जाता आता नहीं है। उसके सामने ये अवस्थाएं आती हैं, वो जाती हैं, वो एक रस रहता है। तुर्य में ये नहीं। ये कहना है। हो गया। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सत्तनूभिर् पश्येम देवहितं यदायुः। ओम शांति सत्यनेन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।